नहीं रुका सके, भगवान श्रृंगवेरपुर आ गए। श्रृंगवेरपुर वाले भी नहीं रुका सके, भगवान गंगा किनारे आ गए। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं रुका सके तो मैं कैसे रुका लूँगा। सबसे अच्छा तरीका है ना पार ले जाऊँगा ना कुछ करूँगा, अपने आप बने रहोगे। अब श्री राम जी बोले कि भैया चरण तो नहीं धुला सकते, लेकिन अब देखो जब से केवट कह रहा था पद पदुम पद कमल, लेकिन फिर स्वाभाविक भाषा में बोला जब लगी ना पाए पखारे हूं, क्योंकि जो स्वाभाविक भाषा होती है वो मुंह से निकल ही आती है। एक व्यक्ति बुंदेलखंड में आया, पढ़ा लिखा आदमी, उसको रामपुरा जाना था। सो एक व्यक्ति से बोला भैया ये गांव रामपुरा? सो बोला हाओ। अब उसको हाओ का मतलब समझ में ना आवे कि हाओ है कि रामपुरा। दूसरे से भैया ये गांव रामपुरा? हाओ। परेशान हो गया। तीसरे से भैया ये गांव रामपुरा? हाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी मिला, उससे पूछा भैया ये गांव रामपुरा है? सो बोला जी हाँ। तो बोला यहाँ पर लोग हाओ 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 कर रहे, पता नहीं क्या है ये हाओ। तो कहा जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग हाओ ऐसे कहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो जी हाँ ऐसे बात करते हैं। सो व्यक्ति बोला तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? सो बोला हाओ। तो केवट भी पहले कह रहा था पद पदुम चरण कमल, लेकिन फिर बोला जब लगी ना पाए पखारी हूं, जब तक आपके चरण कमल ना पाए नहीं पखार आप तो श्री राम जी बोले अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला कि एहसान करोगे क्या? औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा। मैं एहसान किसी का नहीं रखता। राम जी ने केवट की चतुराई देखी कि केवट है तो इतना चतुर, सब कुछ कराए ले रहा है और एहसान रत्ती भर नहीं रख रहा है और सब कुछ कराए। तो इतने में लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु काहे को इस केवट के चक्कर में पड़े हो, दूसरा केवट देखो। केवट बोला बुला लो किसी और को, काम नहीं बनेगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला 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 लीजिए। हाँ कोई और केवट नहीं आएगा, हमारे यहाँ की रीति है आप जिसके यहाँ एक बार चले जाएं जिसके पास, तो उसी से पार होना पड़ेगा और कोई मदद नहीं करेगा। फिर नाम लेकर किसी को भी बुला लो आप तो। अब भगवान ने सोचा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान बोले हाँ केवट तुम पाँव धो लो। केवट बोला देखो प्रभु साफ साफ बोलो। तब भगवान श्री राम बोले बेज्ञान जल पाँव पखारू,
बेज्ञान जल पाव पखारू, होत विलंब उतारिय पारू। होत विलंब उतारिय पारू, होत विलंब उतारिय पारू। होत विलंब उतारिय पारू, होत विलंब उतारिय पारू। होत विलंब उतारिय पारू। तो विलंब हो रहा, चरण धो लो। केवट बोला ठीक है। केवट एक कठौते में जल लेकर आया, एक लकड़ी का बर्तन। केवट एक लकड़ी का कठौता लेकर आया और केवट ने, अब देखो कठौता क्यों लेकर आया। केवट ने सोचा कि जो लकड़ी है, लकड़ी ये जल को सोख लेती है और मैं जैसे ही धोऊंगा चरण तो चरणामृत का जल ये सोख लेगी लकड़ी। जब चाहे तो जल भरूंगा, चरणामृत पी लूं। लेकिन भगवान से क्या कहता है? कहता प्रभु पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये मैं कठौती लेकर नहीं, कठौता लेकर आया हूं। अगर कठौती लाऊंगा तो ये स्त्री बनेगी और अब कोई व्यक्ति बनेगा, और अगर व्यक्ति बना तो उससे तो मैं काम भी करा सकूंगा। और प्रभु बन गया अगर कोई व्यक्ति इससे, तो फिर मैं आपको नाव में बिठा लूंगा। नहीं बना तो फिर तो देखा जाएगा। इतना चतुर केवट भगवान के चरण धो रहा है। और सब लोग, सीता जी और ऐसे लक्ष्मण जी ऐसे, लेकिन बहसे करुणा येन चितय जानकी लखन तन। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देखे, क्यों? कहा तुम भी मुस्कुराओ, काहे को ऐसे उदास से बैठे हो? मुस्कुरा जैसे हम मुस्कुरा रहे। पता नहीं हमारी हंसी कहां चली गई। हंसी, अब कोई, सब लोग ऐसे। हंसी होनी चाहिए हमारे जीवन, बिना हंसी के क्या। तभी तो सुबह सुबह से पार्क में योग सिखाने वाले कहते हा 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 करके हंसो। ये हंसना, हम लोग अब हंसते ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, एक बार पार्क में, चिड़ियाघर में सारे जानवर हंस रहे थे, गधे को छोड़कर सारे जानवर हंस रहे थे। और अगले दिन गधा अकेला हंस रहा था। किसी ने गधे से पूछा, कल जब सब लोग हंस रहे थे तब तो तुम हंसे नहीं, और अब जब सब कोई नहीं हंस रहा तब तुम हंस रहे हो। गधा बोला, दरअसल बंदर ने कल एक चुटकुला सुनाया था, वो सुनाया कल था, वो समझ में हमारी आज आया है। आपने कभी सुना है कि गौ माता हंसी? कि कोई व्यक्ति बोला, आज रात हमारी बकरी बहुत जोर से हंसी, ठहाका मारकर हंसी। सुना आपने कभी जानवरों का हंसना? सुना? हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है, तो आदमी हंसता नहीं है। मनुष्य देह, इस मनुष्य तन को ही हंसने का मौका मिला है, तो हंसिए। हमें हंसना बहुत जरूरी है।
तो मैं आपको बता रहा था कि श्री राम जी मुस्कुराए, बेहसे कि तुम लोग भी हंसो। केवट ने चरण धोए, चरणामृत पान किया, सब लोगों को पान कराया। तब एक चरण धोया केवट ने, तो राम जी बोले केवट चरण धुल गए? तो केवट बोला हाँ धुला। तो तब तक राम जी ने चरण फिर रख दिया, फिर धूल लग गई, फिर रज लग गई। केवट बोला प्रभु वो तो पोंछ तो लेने देते मुझे अपनी ये फटती डुप, ये हमारे तौलिया से फटी डुपटी से पोंछ तो लेने देते, फिर लग गए, अब फिर धुलाने पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले हो गया उद्धार। ये धुला, फिर ये धुला, फिर ये धुला, रज तो लग ही जाएगी। तो कहा नहीं प्रभु एक उपाय है। क्या? कहा कि आप दोनों चरण कठौते में रख लो। राम जी बोले क्या कह रहे हो, दोनों चरण रख लेंगे तो गिर नहीं जाएंगे? केवट बोला कि प्रभु एक काम करो, आप हमारे सिर पे हाथ रख दो, बस तो नहीं गिरोगे। लोग कहते हैं हमें सहारा मिल जाएगा अगर हमारे सिर पर हाथ रख दोगे। केवट बोलता है कि अगर आपको सहारा चाहिए तो हमारे सिर पे हाथ रखो। ये है केवट की सरलता। केवट कहता है अगर आपको सहारा चाहिए, और आज केवट के सिर पर भगवान ने हाथ रखा। केवट जैसा बड़भागी कौन? यही सम